अब यूजीसी पर आर पार, सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे, ये कहकर देश में सियासी सुनामी लाने वाली बीजेपी अब अपने ही बनाए हुए बवंडर में बुरी तरह फंस चुकी है। वजह है यूजीसी का वो कानून जिसको सवर्णों ने सिरे से नकार दिया और अब देश को हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि जाति की जंजीर ने जकड़ लिया है। वजह साफ है दोस्तों कि सवर्ण समाज यानी कि जनरल कैटेगरी को पहले ही अपराधी या फिर आरोपी बना देना इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी है जिसको कोई भी नहीं बचा पा रहा। कैसे बचाएगा? मकसद तो सबको समान करने का है, लेकिन शायद ये व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा का मतभेद और दूरी बनाने के लिए ज्यादा काम करेगी। ये बात इतनी सी किसी को समझ नहीं आ रही कि खाइयां कितनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि सिर्फ एक वर्ग को पीड़ित मान लेना और दूसरे वर्ग को आरोपी, ये लोकतंत्र और हमारे समाज के लिए बेहद घातक है, शर्मनाक है। बड़ी शर्म की बात है दोस्तों कि हम खुद को विश्व गुरु मानते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा विकसित देश है जहां पर जाति के आधार पर नियम बनाए जा रहे हैं? देश की मशहूर एंकर चित्रा त्रिपाठी ने इस मामले में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा कि अमेरिका जैसे देश में अपने टैलेंट देख रहे हैं, चीन में अपने देश शिक्षा देख रहे हैं, यूरोप में कई ऐसे देश हैं जहां बिना भेदभाव के समान शिक्षा सबको फ्री में मिलती है। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है देश के दिग्गज सफेदपोश नेताओं से कि अगर इतना ही भला चाहते हो हमारा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत बुनियादी चीजें हैं उनको व्यापार क्यों बना रखा है भाई? ये सब फ्री क्यों नहीं कर देते? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए इसकी बात तो किसी और दिन विस्तार से करेंगे, आंकड़ों के साथ करेंगे। शायद फिर आप कभी खुद को विश्व गुरु नहीं माने, क्योंकि विश्व में बहुत कुछ हो रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अभी बस इतना सोचो कि भाई जो ये नियम लाया गया है वो कितना सही है, क्योंकि अब सवर्ण समाज साफ साफ कह रहा है कि यूजीसी कानून जाति को जाति से लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश है और ये सही भी है। यूजीसी कानून के आने से सवर्ण वर्ग के छात्रों को साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं होगी? कौन होगा? दो लोग आमने सामने आएंगे, टकराव होगा, कौन मानेगा? एक बेसिक सा फॉर्मूला इन्हें समझ नहीं आता कि जिस यानी कि सर्व समाज की बात ये लोग कर रहे हैं उसमें सवर्ण या जनरल कैटेगरी के लोग नहीं आते क्या? जाति क्या एससी, एसटी और ओबीसी भर है? जनरल भी तो कोई जातियां हैं ना। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि मैं इसी आरक्षण वर्ग से आता हूं और अपने शैक्षणिक संस्थान में किसी पर आरोप लगा देता हूं कि इसने मेरे साथ भेदभाव किया है। बस अब हो गया मेरा काम, क्योंकि मुझे यह सिद्ध नहीं करना कि सामने वाले ने क्या किया है। अब बेचारा वो प्रूव करेगा कि भाई वो निर्दोष है, इधर उधर जाएगा, अपनी निर्दोषी की गवाही देगा, उसने कोई गलती नहीं की है बताएगा, मसला नए नियम के कटघरे में पहुंच गया, लेकिन वहां खड़ा जनरल का आदमी ही होगा। क्यों? ये कितना बेहुदा है। जब कोई विवाद हुआ है तो सुनवाई दोनों पक्षों की होनी चाहिए ना, किसी एक की नहीं। इसमें पारदर्शिता कहां है साहब? अगर जांच के बाद भेदभाव का यह आरोप गलत निकला तो झूठ बोलकर फंसाने वाले के लिए इस कानून में क्या नियम है? कोई प्रावधान है? कोई सजा होगी? कोई जुर्माना लगेगा? नहीं। लेकिन अगले आदमी की जिंदगी बर्बाद करने का पूरा ब्यौरा इस किताब में लिख दिया गया है भाई। लेकिन आप किसी भी भ्रम में मत रहना यहां पर कि यहां कोई भी दूध का धुला है। दिमाग पर जोर डालकर बस इतना सा सोचना कि कौन सा मंत्री, कौन सा नेता, कौन सी पार्टी, विपक्ष के सरदार हो या फिर कोई भी इस मसले पर खुलकर कुछ बोल रहे हैं। सब मजा ले रहे हैं भाई, क्योंकि इस हमाम में सब वही है। अपने अपने हित के हिसाब से सब अपनी कुनियां काट रहे हैं, आपको काट रहे हैं, क्योंकि जातिगत भेदभाव रोकने का हवाला देकर यूजीसी ने जो नियम बनाए अब उसका हर तरफ विरोध होने लगा है। ये बात सवर्ण समाज भी सब समझता है और अन्य यूनिवर्सिटी, कॉलेज से लेकर सड़कों तक इसके विरोध के स्वर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आप जो ये तस्वीरें मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गलत नहीं है, ये आक्रोश एआई से नहीं बनाया गया, ये दर्द किसी पाकिस्तानी का नहीं है दोस्तों। ये दिल्ली को दिखाई नहीं दे रहा कि सवर्ण को लग रहा है कि दिल्ली ने उसे दगा दिया है। इस पूरे कानून की बवाल की जो असली वजह है वो क्या है वो समझिए, जरा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि सारा फसाद यहीं फंसा हुआ है। क्योंकि यूजीसी बवाल की असली वजह यही है। ये मसला पॉलिटिकल ज्यादा लगता है, क्योंकि गलत शिकायतों से कॉलेज टीचर्स और विद्यार्थी परेशान हो सकते हैं। मेहनत और मेरिट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है।
मेहनत कम और कैटेगरी ज्यादा देखी जाएगी। नंबर अच्छे होने के बावजूद भी मौका ना मिले जनरल कैटेगरी के बच्चों को, यह डर है। ऐसा हो सकता है क्या? उनकी सीट अब और कम हो जाएगी, ऐसा उनके दिमाग में बैठ चुका है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इसमें शिक्षा जो सुधार है वो कम है, इसमें राजनीति हो रही है। कागज पर ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, समानता और सब कुछ एग्जीक्यूट करना कितना आसान है, इंप्लीमेंट करना कितना आसान है कॉलेज में, लेकिन कितना मुश्किल होगा जब छोटी छोटी यूनिटों में आप लोगों को बांट देंगे। 13 जनवरी 2026 को बिल यूजीसी की साइट पर है, ना कि ई गवर्नमेंट साइट पर। दोस्तों ये कैसे, ये सब कोई क्यों नहीं देखा? यहां ये कोई समझना ही नहीं चाहता कि यूजीसी का एक ही और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और शोध के ऐसे अल्टीमेट केंद्रों को डेवलप करें कि जो है हम लोग आत्मनिर्भर बने और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण सब कर सकें। तभी तो ये सब मिटेगा ना, तभी तो हम लोग विश्व गुरु बनेंगे ना। लेकिन जातिगत भेदभाव पैदा करने से ऐसा हो पाएगा क्या? हम विश्व गुरु बन पाएंगे क्या? तो समझ लीजिए कि यूजीसी बीजेपी के लिए ऐसी राजनीति फांस बन गई है जो देश में सबसे बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी यानी कि सवर्णों की सो कॉल्ड पार्टी इस नाजुक संतुलन को साध पाएगी, या फिर यूजीसी आने वाले चुनावों में राजनीतिक समीकरण बदलने वाला एक मुद्दा साबित होगी? बाकी क्या आप जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, उसकी नींव रखना चाहते हैं, या फिर सम्मान और समान अधिकारों के साथ विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।